बाबा साहब के सारे जो पूरा मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आपकी सफलता का मूल उद्देश्य यही है, मूल सार इसी में है कि आप पढ़ाई में अपने बच्चों को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं, अच्छे कॉलेजों में ऐसे पढ़ाएं और अच्छे नंबर ला करके वो अपनी उन्नति के साथ साथ समाज को भी उन्नति करेंगे। और यही हमारा प्रयास ये है कि बाबा साहब की जयंती को हम सिर्फ बाबा साहब के जन्मदिन तक ना सीमित करें, बल्कि अपने एक त्यौहार की तरह मनाएं, क्योंकि यही हमारा दिवाली है, यही हमारी होली है, यही हमारा दशहरा है। हम इस रूप में त्यौहार की तरह मनाना चाहते हैं और इस दिन हमने सामूहिक भोज का आयोजन इसीलिए किया है। हम सब मिल बैठ करके खाना खाएंगे, सबको खिलाएंगे। बाबा साहब का मूल उद्देश्य यही है, संगठन ही शक्ति है, संगठन में ताकत है। तो अतः मेरा समाज के सभी वर्गों से ये अनुरोध है कि जुड़ के रहें, संगठित रहें और बच्चों को खूब दिलो जान से पढ़ाएं। सर, आपने अभी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, मगर बाबा साहब ने तो भारतीय संविधान सभी के लिए। हाँ, बाबा साहब का योगदान सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं है, बल्कि बाबा साहब का योगदान तो पूरे समाज के लिए है, पूरे समाज के लिए है, महिलाओं के लिए खास तौर से है। महिलाओं के योगदान, महिला हमारी हिंदुस्तान में 50% के लगभग महिलाएं हैं। सबसे पहले हिंदू कोड बिल वही लाए थे, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, योगदान के लिए लाए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें नहीं पास हो पाया। लेकिन अब सारी चीज़ें वही हो रही हैं धीमे धीमे करके, जो बाबा साहब ने उसमें कही थी, 70 साल के पहले कही थी, वो आज लागू हो रही हैं। समाज जागृत हो रहा है, समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज हमने 11-12 बच्चों को सम्मानित किया है जिन्होंने 80% से ज़्यादा नंबर हाई स्कूल में इंटर में लाए हैं, उनको सम्मानित भी किया है। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे एक बच्चे ने 99.4% नंबर ला करके अपना तो नाम रोशन किया ही है, समाज का भी नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चे धन्य के पात्र हैं, इनके माँ बाप बड़े बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने बच्चे की सही परवरिश की है और अच्छे नंबरों से बच्चों को आगे बढ़ने का योगदान किया है। सर, उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो बाबा साहेब को मानते हैं मगर बाबा साहेब की नहीं मानते? समाज में धीमे धीमे करके चेतना आ रही है, बाबा साहब के मानने वालों की संख्या बढ़ रही है और बाबा साहब के विचारधाराओं पर चलने वालों की संख्या बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब की मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। बाबा साहब की मानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं, मगर कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पर उससे बचने की ज़रूरत है, समाज के लोगों को बचने की ज़रूरत है। और बाबा साहब के जो भी उन्होंने बताए हैं मार्ग पर चलने के रास्ते, उन्हीं पर चलते रहें, समाज आगे बढ़ेगा, समाज पीछे नहीं रहेगा। देने वाले गौतम बुद्ध ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि चरणी करते हुए मैं बबली गौतम बासाटी की से पत्र निवाड़ी है दिलवेंद्र सर जी जो है इधर पढ़ाने जाते हो। मैं एक ऐसे गांव की महिला हूँ कि आप जान भी नहीं सकते, लेकिन मुझे 10 साल हो गए बौद्ध धर्म को अपनाते और मैं बहुत जी जान से समझती हूँ बाबा साहब ने हमारे लिए कितने संघर्ष करे और औरत जाति के लिए क्या क्या हमारे लिए क्या था, जिससे मुझको मिली प्रेरणा उसके दर्शन किए नहीं है। मेरा दुर्भाग्य अम्बेडकर जी ज्यादा दिन तक जिए नहीं। देखो, हमारे देश का उद्धार जो है धार्मिक स्थलों से नहीं होता, ये बोलेंगे। हमारे देश का उद्धार होता है विद्यालयों से, धार्मिक स्थलों से नहीं होता। तो आप अपनी बेटी को सरस्वती ना पढ़ाए, आप अपनी बेटी को सरस्वती ना पढ़ाए, माता रमाबाई पढ़ाए और ये ग्रंथ नहीं पढ़ाने चाहिए, संविधान पढ़ाए। और जो है जब हमारी बेटी या बच्चे अपने देश का इतिहास जानेंगे तो जब जानेंगे और जब देखना उनका हौसले कितने बुलंद रहेंगे। तो मैं बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल सिर्फ एक नारी जाति के लिए किया था और उसके लिए उन्होंने एक कानून मंत्री पद छोड़ा था। जब वो संसद में पेश नहीं करने दिया इन लोगों ने, तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेने के लिए अपना कानून मंत्री पद को इस्तीफा दे दिया था। और वो हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए स्पेशल में क्या था, तुम्हें शिक्षा में अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार नहीं था और पूजा करने का अधिकार नहीं था, बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार नहीं था। तो इसलिए तुम्हें बाबा साहब को मानना चाहिए। ये 33 करोड़ देवी देवता
कुछ भी, इन्हें जितना पूजोगे इनका इतना ही उठाओगे, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। और हमारी माता बहनों को, महिलाओं को भी निकलना चाहिए कि बाबा साहब ने क्या किया। पुरुषों का ही एक अलग काम नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या क्या किया। एक पूना पैक्ट था कि बाबा साहब लंदन से जाके ब्रिटेन सरकार से 2 वोट का अधिकार लेकर आए थे। जो एक लोग कहते हैं कि हमें एससी को जो है मतलब आरक्षण मिलता है, तो इसमें हमने 2 वोटों का अधिकार। जब आप जानोगे नहीं तो आप बताओगे क्या, सामने वालों को समझाओगे कैसे। लेकिन ये 2 वोटों का अधिकार जो हमारा गांधी ने अमरण अनशन 21 बार कराया था और वो हमारा छीन लिया जब ये हमें आरक्षण मिला था। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड भी तो महिलाओं के ऊपर दिया है। तो मैं गीत पेश करती हूँ आपके सामने, और वो गीत है, आपको बाबा साहब ने जूती से सर का ताज बना दिया, और वो ताज जो है हम महिलाओं के लिए ही है। नाम रहेगा अमर तुम्हारा, ये वचन तुम्हें देती हूँ, है भारत के मुक्ति दाता, नमन तुम्हें मैं करती हूँ। नाम रहेगा अमर तुम्हारा। कुछ नया प्रोग्राम चल रहा। सारा जीवन खपा तुम्हारा, राष्ट्रवाद को लाने में, शोषित पीड़ित मानवता का हर इंसाफ दिलाने में, झूठा था भगवान यहाँ पर, उसने कोई विचार किया, तुम भारत के युग परिवर्तक हो, तुमने ही उपचार किया, है भारत के मुक्ति दाता, नमन तुम्हें मैं करती हूँ। नाम रहेगा अमर तुम्हारा। दर्द वेदना पीड़ा आंसू ये औरत के कंगन थे, हिंदू कोड बिल ला कर तुमने नारी पर उपचार किया, है भारत के मुक्ति दाता, नमन तुम्हें मैं करती हूँ। नाम रहेगा अमर तुम्हारा, ये वचन तुम्हें देती हूँ। आज बुलंदी पर नारी है तो बाबा तेरा ही दर्शन है, ये परिवर्तन अब नहीं रुकेगा, ये वचन तुम्हें देती हूँ, है भारत के मुक्ति दाता, नमन तुम्हें मैं करती हूँ। नाम रहेगा अमर तुम्हारा, ये वचन तुम्हें देती हूँ। नाम रहेगा अमर तुम्हारा, नाम रहेगा अमर। हेलो साथियों, आज बाबा साहब की हम सभी लोग इस सभागार में उपस्थित सदस्यगण 121वीं जयंती उनकी याद में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनको याद किया जा रहा है। साथियों, एक बात बड़ी अच्छी लिखी गई थी कि जीवन को रंगों से सजाना है, जीवन को एक रंगों से सजाना है तो बोलो बुद्ध पथानुगामी, और जीवन जीना आ जाए जो समझ गए भीम कहानी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब एक ऐसे समय पर भारतीय समाज में पैदा हुए जब हमारा समाज बहुत ही दकियानूसी और कर्मकांड और काखट में फंसा हुआ था। तो उनके सामने 2 समस्याएं थी, राजनीतिक आंदोलन भी उनको चलाना था और सामाजिक सुधार, जो उनका समाज जो है बहुत ही
पहली स्थिति में पड़ा हुआ था उसको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, संपत्ति और शस्त्र से वंचित कर दिया गया था। ऐसे समाज को बराबरी के स्तर पर लाना था। तो हम फ्रांसीसी क्रांति से 3 चीजें जो है उन्होंने दी हमारे समाज को, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 चीजें ही समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। ये पूरा समाज इसको अपने सहज दिल से अपना ले। बाबा साहब ने सन 1917 में पहली जो किताब लिखी थी वो 1917 में कास्ट ऑफ इंडिया लिखी और इसके पश्चात 1936 में रिलेशन कास्ट के रूप में उन्होंने हमको एक ऐतिहासिक दस्तावेज दिया है जिसमें उन्होंने मनवादियों की चूड़े हिला दी थी। 1945 में थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखा। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें ऐसी लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं जो ज्ञान के रूप में ऐसे हमारे सामने विद्यमान है। हमें समाज को उसको आत्मसात करना है और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ना है, तभी हम अपना और अपने समाज का विकास संभव कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम पाखंडवाद में, मनवादियों के पूजा पाठ में फंसे रहेंगे तो हम लोग जहाँ पर जिस स्थिति में रह रहे थे उससे आगे तो बढ़े लेकिन उतना विकास संभव नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हर चीज का हमको सामना करना है। खास तौर से आज तो हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि हमारे संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। संविधान हमारे हमको 12 साल में एक गोल्डन एसेट के रूप में प्रदान किया है। हमें उसके हर तरीके से जी और जान से एक उस गोल्डन एसेट को हमें उसकी रक्षा करनी है और टिल द लाइफ, टिल द एंड ऑफ लाइफ तक हमें अपने जीवन को समर्पित करते हुए भी अगर हमको उसमें अपनी आहुति भी देनी पड़े, उस संविधान को हमको बचाना है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे यही आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ आए, उपस्थित हुए, सहभागिता स्थापित की। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, जय भीम। जैसा कि अभी हमारी बहन जी बोल रही थी, थोड़ी सी आवाज कम थी लेकिन कानों में जा रही थी, मैं समझ रहा हूँ और आप लोग समझने की कोशिश करें। भारत में प्रथम अर्थशास्त्री बाबा साहब, सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व के बाबा साहब। आप लोग जो सर्विस करते हैं जिसमें घंटे और आपको सुख सुविधाएं दी गई हैं, उसके बनाने वाले बाबा साहब, भारतीय संविधान लिखने वाले बाबा साहब, आपको बराबर का अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब। एक चीज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग बाबा साहब को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है, जानना चाहिए। बाबा साहब ने पूरे जीवन संघर्ष किया और सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अरे आप लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करो, कम से कम जो समाज की कुरीतियां, पाखंड है उनको तो हटाइए। जब तक आप उनको नहीं हटाएंगे आप अपना नुकसान करते हो और समाज का भी नुकसान करते हो। हम आपको एक बाबा साहब के ऊपर गीत सुनाना चाहते हैं। अरे जय हो भीम, महान बनाया भारत का संविधान तुम्हारी। जय हो भीम, महान बनाया भारत का संविधान। तुमने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तुमने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। अरे पाया जग में मान, महान बनाया भारत का संविधान तुम्हारी। जय हो भीम, महान बनाया भारत का संविधान। तुमने भारत के शोषित पीड़ित, तुमने भारत के शोषित पीड़ित जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। तुमने भारत के शोषित पीड़ित जगाए,
उनको सब अधिकार दिलाए, दिलाया उनको अधिकार समान, बनाया भारत का संविधान। तुम्हारी जय हो भीम महान, बनाया भारत का संविधान। तुम्हारी जय हो भीम महान, बनाया भारत का संविधान। जय भीम। अब इसके बाद आप लोग रविदास जी को ही मानते हैं, लेकिन रविदास जी को जानते नहीं है। रविदास जी के ऊपर एक छोटी सी कविता है, उन्होंने खुद ही लिखी है रविदास जी ने अपने साहित्य में कि अजब हैरान हूँ भगवान। यहाँ पर हम देखते हैं, जानते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से 90% लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन रविदास जी ने कहा कि अजब हैरान हूँ भगवान, तुझे क्यों कर मनाऊं मैं, और न कोई ऐसी वस्तु है जिसे सेवा में लाऊं मैं। लोग कहते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अरे जब पत्ता नहीं हिलता तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पर हम चढ़ा दें और हम आपको खुश कर दें। लगाना भोग है प्रभु का, यह अपमान करना है। लोग हम देखते हैं कुछ कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ पर प्रसाद के तौर पर फिर लाते हैं, तो पहले उनके ऊपर चढ़ा देते हैं कि भगवान का भोग लगा दीजिए। इस पर रविदास जी ने कहा कि लगाना भोग है प्रभु का, यह अपमान करना है। अरे जो खिलाता है सारे जग को, उसे क्यों कर खिलाऊं मैं? मेरी क्या औकात है भाई? या तो उसको मान लो या इसको मान लो। इसी तरह से रविदास जी ने आखिरी लाइन लिखी हुई है, तुम्ही से रोशन सूरज चांद और तारे। लोग कहते हैं कि सब उसी की महिमा है, सूरज चांद चमक रहे हैं, सब उसी की महिमा है। तुम्ही से रोशन सूरज चांद और तारे, तो महाअंधेर है प्रभु, आपको दीपक दिखाऊं। लोग दीपक दिखाने लगते हैं, घंटा बजाते हैं, दीपक जलाते कि नहीं जलाते हैं बहुत से लोग। ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। रविदास जी ने कहा ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम इस आयोजक समिति को रिटायर्ड आईएएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रहे और सन 84 के दौर में रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल जी और सन 84 में गाजियाबाद जनपद के जिलाधिकारी रहे और वर्तमान में एक राजनीतिक दल आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी ओर से मैं पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से आज आपके बीच बाबा साहब को नमन करता हूं। और जिस प्रकार से बाबा साहब ने अपना जीवन पिछड़ों, कमजोर वर्ग, दलित वर्ग को समर्पित किया और जीवन भर उन्होंने समानता और संवैधानिक अधिकारों के प्रति एक ऐसे वर्ग को, जिस वर्ग को वोट का अधिकार नहीं था, जिस वर्ग को सामान्य जीवन धारा से अलग समझा जाता था, ऐसे वर्ग को प्रेरणा और उनको संघर्ष और उनको शिक्षित रहने के लिए आमादा किया। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आयोजक समिति को, सभी अतिथियों को, सभी सम्मानित जन को एक बार पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर
धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।